तो चलिए आज के सेशन में आपको पढ़ाऊंगा मैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल में कितने तरीके के सिमेट्री होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सिमेट्री मीन्स होता क्या आपका, है ना। सिमेट्री मीन्स क्या आपका कि ऐसा प्लेन या फिर लाइन जो उसका जो है ना, जैसे मान लीजिए प्लेन की बात करेंगे तो क्या होगा कि किसी भी सॉलिड ज्योमेट्री को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, है ना, 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। लाइन की बात करेंगे तो क्या आपका होगा जी, उस एक्सिस के थ्रू यदि आप उसको उस सॉलिड को रोटेट करते हैं तो क्या होगा, जबकि एक से ज़्यादा बार आपको क्या होगा, एक तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा। समझ बात आ रही है ना, आपका समझ में आ रहा है ना। सिमेट्री तो सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए वीडियो को, नोट भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। आपका बोर्ड के सिलेबस से बिल्कुल हटा हुआ टॉपिक है, मतलब बोर्ड के सिलेबस में आपका नहीं रहेगा ये, आपको जेईई मेंस एडवांस से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। टाइप्स ऑफ सिमेट्री में आपका क्या है, 3 तरीके का है। COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आपका POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, और आपका नेक्स्ट आपका है थर्ड आपका जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एकदम बात समझ में आ रही है ना आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये COS कहने का सेंस है सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब ये ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट में यदि आप क्या करते हैं, रोटेट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो आपका सेम टाइप का एपिडेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में एक से ज़्यादा बार आपको क्या होगा, जबका एक जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको, देखिए ये क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्यूब है, ठीक है। ये आपका क्यूब है, और इस क्यूब में देखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस क्यूब में देखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री की, ये बिल्कुल क्यूब है, और इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होगा एग्जैक्टली एकदम सेंटर में होगा, है ना, एग्जैक्टली सेंटर में। ठीक है, देख लीजिए इसको, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका क्या है, एग्जैक्टली सेंटर में। ये सेंटर कैसे आपका बनेगा जी, तो इसके बॉडी डायगोनल समझते हैं ना आपका। देख लीजिए ध्यान से, इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर के साथ मिलाइएगा, है ना, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाइएगा, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाइएगा, एंड इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ बिल्कुल अपोजिट वाले कॉर्नर को मिलाइएगा, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे होगा वही आपका क्या होगा, जबका सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल पॉइंट होगा। जैसे देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, इस कॉर्नर को हम मिला रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। फिर देखिए इस कॉर्नर को किसके साथ मिलाएंगे जी, इसके साथ मिलाएंगे, है ना। इस कॉर्नर को क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग मिलाएंगे, है ना, और इस कॉर्नर को इसके साथ मिलाएंगे। मतलब आपका फाइनली आपका क्या बनना है, आपका ये एक पॉइंट बनना है, ये एक पॉइंट बनना है, और यही पॉइंट क्या होगा, इसके जस्ट आपका, अरे जस्ट आप जिस रूम में खड़े हैं, है ना, जिस रूम में खड़े हैं उस रूम का जो सेंट्रल पॉइंट होगा ना, सेंट्रल पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल स्पेस में कुछ ग्राउंड से हाइट भी होगा, कुछ सीलिंग से डेप्थ भी होगा, कुछ वॉल से डिस्टेंस भी होगा, एकदम समझ में आ रहा है ना आपका, वही पॉइंट क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो किसी भी क्यूबिकल क्रिस्टल में आपका क्या होगा, एक ही तरीके का सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है ना। मतलब COS की बात करेंगे तो ओनली 1 होगा, है ना। इसका नंबर जो आपका होगा नहीं, जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि एक क्यूब में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है। एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री का कहानी आपका क्या हुआ, जबका खत्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको POS के बारे में, नोट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, सबसे पहले स्पेस क्रिएट करने के लिए। उसका देखिए POS के बारे में आपको बताते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपका क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग जी, POS से, है ना। रिप्रेजेंट क्या करते हैं, POS से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं। अच्छा इसको डिफाइन भी करना है क्या, कर सकते हैं डिफाइन, क्या एकदम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ही कर देते हैं डिफाइन, पता नहीं आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे भी स्टूडेंट तो आजकल के बिल्कुल 100% टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी माइंड मत करिएगा, ठीक है। चलिए it is an imaginary plane passes through the cubic crystal which
डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है किसी भी आपका क्यूबिक क्रिस्टल से पास करने वाला, जो क्या करेगा आपका जी क्यूबिक क्रिस्टल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूं देखिएगा, ये मैंने क्यूब बना दिया, ठीक, चलिए ये मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इससे प्लेन को मतलब प्लेन दिखाएंगे कि कैसे पास कर रहा है। थोड़ा सा 2D पिक्चर बना रहे हैं, आप इसको 3D विजुलाइज करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इसको क्या करिएगा 3D विजुलाइज करने का कोशिश करेगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको विजुलाइज हो जाए, बट फिर भी आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा। देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो मैंने प्लेन बनाया है ये क्यूब है, और इसके बीचों बीच ये प्लेन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपका, ये प्लेन जो है इसके इनसाइड से गुजर रहा है ना, इसके इनसाइड से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको, आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़े ही होंगे, है ना, मैथमेटिक्स के तो अच्छे स्टूडेंट होंगे आप लोग, तो चलिए वहाँ से थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं मैथमेटिक्स से इसको ताकि आसान हो जाए, ठीक है। देखिए ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो ये जो प्लेन बनाया ना, देखिए ये जो प्लेन बनाए हैं ये कौन से प्लेन में आपका लाई कर रहा है जी, तो ये आपका लाई कर रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ये लाई कर रहा है, ये जो प्लेन है सॉरी लाई नहीं ये जो प्लेन बना है जबकि ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को कॉन्टेंट कर रहा है, तो ये जो प्लेन होगा आपका जी वाई जेड प्लेन होगा। तो ये जो आपका रेड कलर का जो प्लेन बनाए हैं ये प्लेन बिल्कुल क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, है ना, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। और आपका क्या होगा, जबकि ये इस क्यूब के बीचों बीच से आपका क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। जस्ट लाइक आप समझिए इस चीज़ को कि आप जिस रूम में खड़े हैं, आप उस रूम में क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर से एक दीवार को क्या करेंगे, पास करा देंगे, एक दीवार खड़ा कर देंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक आपका एक दीवार खड़ा कर देंगे, बिल्कुल सेंटर से पास करता हुआ। तो वो जो आपका वो भी आपका एक प्लेन होगा, है ना। वो प्लेन क्या कर रहा है, आपके रूम को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग केमिस्ट्री का एप्लीकेशन मत करिएगा, ठीक है, वहां पे जाकर के डिवाइड मत कर दीजिएगा, नहीं तो मम्मी पापा से बहुत पिटाई भी लगेंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे कि ये जो आपका प्लेन है इस क्यूब को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बिल्कुल बीचों बीच से पास करता हुआ। तो कर दिया ना आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ना आपका, ये प्लेन ऐसा प्लेन है जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एक क्यूब में कितने तरीके का बनाया सकता है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक क्यूब में कितने तरीके का बनाया सकता है। तो इस बात को कैसे समझेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है समझने का, आपको बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक क्यूब में कितने तरीके के फेसेस होते हैं, एक क्यूब में कितने तरीके के फेसेस होते हैं, इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। एक क्यूब में टोटल 6 तरीके के फेसेस होते हैं, जानते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल जानते होंगे। अरे तभी तो आप 9th 10th पढ़ करके आए हैं, ये नहीं जानते हैं तो फिर क्या जानते हैं बताइए। यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, जबकि ये फेस, ये फेस, ये फेस, अंदर का फेस, ये फेस और ये बाहर का फेस, टोटल 6 तरीके का फेस है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, बस हम ऊपर नीचे की बात करेंगे। देखिए तो आपका क्या होगा, ये जो रेड कलर का जो फेस है ये ऊपर वाले एक फेस और नीचे वाले एक फेस से गुजरा है, अरे आगे और पीछे वाले से भी गुजरा है, उसको हम कंसिडर मतलब भूल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल दिमाग से आउट कर देते हैं। बस समझिए इस चीज़ को कि ये कितना आपका जबका एक ऊपर वाला एक नीचे वाला 2 फेस से गुजरा है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाले 2 फेस से गुजरा है ना, ये प्लेन आपका। तो बताइए टोटल 6 फेस है, तो टोटल कितना प्लेन आपका एराइज हो सकता है। एक प्लेन 2 फेस को आपका कंटेंट कर रहा है, तो क्या होगा जबकि 6 फेस को कंटेंट करने के लिए कितना नंबर प्लेन चाहिए जी, तो पक्का आपका क्या होगा जबकि 3, मतलब POS क्यूबिक, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होगा जबकि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में 3 तरीके का क्या हो सकता है आपका 3 तरीके का POS हो सकता है। समझ बात आ रहा है ना आपका, 3 तरीके का, ये इस टाइप का है ना, इस टाइप का, इसको समझ बात आ रही है ना आपका, इस तरह का जो फेस से पास करता हुआ रहेगा प्लेन, वो आपका 3 तरीके का हो सकता है, ठीक है ना।
और एकदम 100% क्लियर है। कैसे मैं बताऊं, देखिए एक ये ऐसे करके प्लेन हो गया है ना, ऐसे करके प्लेन बिल्कुल जैसे आपका दिख रहा है जो, और एक आपका ऐसे करके प्लेन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जब का ये बिल्कुल क्या होगा, इस तरह का पास करता हुआ प्लेन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल इसी में, चलिए मैं दिखा देता हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल एक आपका इस तरह का प्लेन हो सकता है ना, इस तरह का प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है ना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन हो सकता है। दो हो गया ना, अरे दो हो गया ना। तीसरा प्लेन देख लीजिए तो, अरे ये दिख पा रहा है क्या, ये दिख पा रहा है क्या, ये दिख पा रहा है क्या, देखिए अब तो शायद दिख गया होगा। सॉरी 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 सॉरी, अब देखिए जरा, दिख गया होगा आपको, है ना। इसको बिल्कुल 3D विजुलाइज करिए। मतलब आप अपने जिस रूम में खड़े हैं, जिस रूम में बैठे हैं, जिस रूम में सोए हैं, उस रूम में जिस तरह से दीवार बीचों बीच पास करा है, उसके उस दीवार के जस्ट परपेंडिकुलर आपका क्या करेंगे, है ना, पास करा देंगे प्लेन। तो आपका हो गया ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के, और ये हॉरिजॉन्टल जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे करके दीवार क्या करेंगे हम लोग जी, पूरा का पूरा रूम में बना देंगे, है ना। तो देखिए बना ही देता हूँ मैं, कुछ भी क्यों छोड़ूंगा क्या, ठीक है। अरे नहीं समझ में आएगी तो फिर बोलिएगा, मैं इसको 3D विजुलाइज कराऊंगा, 3D कुछ नया सेटअप लेकर के आऊँगा, है ना। फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे कि 3D आप बना सकते हैं, मतलब 3D देख सकते हैं आप। देखिए बिल्कुल इस तरह का प्लेन, देख लीजिए, ये जो बिल्कुल पास कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये आपका हो सकता है 1 2 3, 3 तरीके का प्लेन होगा ना, तो 3 तरीके का प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। वो भी कौन सा जी, वो भी कौन सा, जो आपका क्या होगा ना, आपका जो फेस से पास करता हुआ प्लेन है ना, जो फेस से पास करता हुआ प्लेन। तो फेस से पास करता हुआ प्लेन आपका 3 आया, एकदम समझ में आ रहा ना आपका, ये क्या आपका फेस से पास करता हुआ आपका प्लेन है जो आपका 3 आया। और फेस से ऊपर से क्या बोल सकते हैं इसको, कि जितना भी जो भी साइड है ना, उसके जस्ट परपेंडिकुलर कट कर रहा है, जो आपका साइड के मिडिल पॉइंट से जा रहा है, ठीक है ना, साइड के मिडिल पॉइंट से जा रहा है। कोई दिक्कत है, एकदम समझ में आ रही है ना, साइड के मिडिल पॉइंट से जा रहा है। देखिए ये भी साइड है, इसकी मिडिल पॉइंट से गया है, ये साइड इसके मिडिल पॉइंट से गया है, ये साइड इसके मिडिल पॉइंट से गया है, ये साइड इसके मिडिल पॉइंट से गया है। तो जो भी साइड उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से जा रहा है। तो इस तरह का फेस बनाएंगे तो टोटल 3 तरीके का होगा। देखिए एक और आप फेस बना सकते हैं, इसको मैं मिटा दूँ, और एकदम बिल्कुल 3D विजुलाइजेशन हुआ है। चेक, आप चेक कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए अपनी तीसरी आंखों को खोल करके देखिए। 2 आंख से देखेंगे तो आपको 2D दिखेगा, तीसरा आंख खोलिए, मन की आंखों को खोलिए तो आपको 3D दिखेगा। चलिए मैं लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट में कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ना, डायगोनल से पास कराएंगे, है ना, डायगोनल से, या फिर बोल सकते हैं ना अपोजिट कॉर्नर से पास कराएंगे। अपोजिट कॉर्नर जैसे देखिए आपका इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर कौन सा है, ये, इस कॉर्नर का अपोजिट कौन सा है कॉर्नर, ये, बिल्कुल ये इस तरह का जो आपका प्लेन जो एराइज होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह का जो कुछ प्लेन एराइज हो रहा है। अरे ये आप जिस रूम में खड़े हैं उसके बिल्कुल अपोजिट वाले कॉर्नर से अपोजिट वाले कॉर्नर के तरफ एक पार्टीशन कर दीजिए, है ना। अपोजिट वाले कॉर्नर को अपोजिट वाले कॉर्नर के साथ एक पार्टीशन कर दीजिए, तो वो जो आपका दीवार होगा, है ना, वही आपका प्लेन होगा, जो प्लेन एराइज होगा वही आपका क्या होगा, जबका यहाँ पे है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। आपका अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से जो आपका जो प्लेन एराइज हो रहा है वो भी आपका क्या होगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। कैसे जी, आपका देखिए इधर का एक पार्ट जो कि बिल्कुल पिरामिड टाइप का होगा, इधर का एक पार्ट दूसरा, है ना, जो कि पिरामिड टाइप का होगा, है ना। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आपका क्या 2 इक्वल पार्ट बांट दिया। अरे समझ पा रहे हैं ना, एक रूम में क्या करेंगे, अपोजिट कॉर्नर को मिला देंगे, उससे एक पर्दा डाल देंगे या फिर जो भी पार्टीशन कर देंगे, प्लेन तैयार कर देंगे, वो आपका प्लेन क्या करेगा, 2 आपका इक्वल पिरामिड टाइप के आपका रूम में सब डिवाइडेड कर देगा, ठीक है। देख लीजिए आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका पिरामिड टाइप का है, बीच में रेक्टेंगुलर, ऊपर से आपका क्या ट्रायंगुलर, है ना, समझ में आ रहा है ना आपका। ये इतने तरीके का हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि इतने तरीके का कितना पीओएस हो सकता है।
अरे इस तरह का कितने तरीके का पीओएस हो सकता है, तो टोटल हम बोल सकते हैं 6। कैसे जी, कैसे समझेंगे, तो देखिए तो आपका क्या होगा, किसी भी क्यूब में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्यूब में, किसी भी क्यूब में कितने तरीके का कॉर्नर होता है, देखिए ध्यान से, मतलब कितने कितने कॉर्नर होते हैं, कितने तरीके के नहीं, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, है ना, 8 कॉर्नर होते हैं, कोई डाउट है। मतलब टोटल आपका कितना कॉर्नर आपका हो गया, जब का 8 कॉर्नर हो गया, तो 8 कॉर्नर हो गया जी आपका। तो इन सब को मिलाने से देख लीजिए ध्यान से, आपका एक ये इस तरह का हो सकता है, जो किस तरह का दिखाएं, दूसरा बना के दिखाते हैं आपको, एक इस तरह का हो सकता है ना, इस तरह का। अच्छा ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे, है ना, इस तरह का हो गया। एक फेस पे देखिए तो आपका 2 तरीके का प्लेन आया है, ऐसा समझ सकते हैं, एक फेस पे 2 तरीके का प्लेन आया है ना। यहाँ पे ये जो आपका प्लेन है 2 फेस को कंटेन कर रहा है, एक ऊपर वाले को, एक नीचे वाले को, है ना। कोई दिक्कत है, एक प्लेन जो आपका 2 फेस को कंटेन कर रहा है, समझ में आता रहा है ना आपका, एक आपका प्लेन जो है 2 फेस को कंटेन कर रहा है ना। तो आपका देखिए तो आपका कितना तरीके का प्लेन, कितना तरीके का आपका ये इस तरह का हो जाएगा पीओएस। देखिए ध्यान से एक प्लेन जो आपका ऊपर वाले एक फेस और नीचे वाले फेस को कंटेन कर रहा है, और एक फेस में, है ना, एक 1 पेयर ऑफ फेस में कितना आपका आ रहा है, 2 आ रहा है जी। अरे समझिए आपको, 1 पेयर ऑफ फेस में कितने तरीके का पीओएस आ रहा है, जब का 2 तरीके का आ रहा है, एक इस तरह से, अरे एक इस कॉर्नर को मिलाने से, और एक इस कॉर्नर को मिलाने से। तो बताइए यहाँ पे कितने पेयर ऑफ फेसेस हैं जी, कितने पेयर ऑफ फेसेस मिलेंगे, तो 3 पेयर ऑफ फेसेस मिलेंगे। अरे बिल्कुल अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, सामने वाले का अपोजिट आपका क्या, अंदर वाला, ठीक है ना। तो 3 पेयर ऑफ फेसेस के लिए क्या आपका हो जाएगा जब का, तो 2 × 3 मतलब 6, मतलब क्या आपका होगा, जो टोटल जो नंबर ऑफ पीओएस निकल के आएगा वो क्या आपका हो जाएगा जब का, 6 हो जाएगा। एकदम 100% क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा 2 तरीके का हो सकता है, एक बिल्कुल आपका क्या होगा जब का एज से पास करता हुआ, और दूसरा जो आपका हो जाएगा जब का बिल्कुल कॉर्नर से पास करता हुआ। तो टोटल जो आपका पीओएस हो गया, टोटल जो पीओएस हो गया वो कितना हो गया, पहले निकाले थे हम लोग 3, और अब कितना आपका हो गया 6, मतलब टोटल जो पीओएस हो गया कितना आपका हो गया जब का 9 हो गया। कोई दिक्कत है, एकदम ठीक है। तो देखिए आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा आपका क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या आपका है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू विच क्रिस्टल इज रोटेटेड देन इट अपीयर्स सेम ज्योमेट्री लिख सकते हैं आपका यहाँ पे, सेम ज्योमेट्री इन 2 और मोर टाइम्स इन अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब क्या करेंगे, किसी भी एक्सिस के थ्रू क्यूब को रोटेट करते हैं जी आपका, तो सेम टाइप का ज्योमेट्री मिलेगा, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा बार, है ना। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहने का सेंस आपका हो गया जी 360 डिग्री का जो आप रिवॉल्यूशन करेंगे तो उसमें कितना बार मिलेगा जब का, 2 या 2 से ज़्यादा बार आपको क्या होगा, सेम टाइप का ज्योमेट्री मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सिस सिमेट्री 3 तरीके से बनाया सकता है। एक क्या कर सकते हैं आप, कॉर्नर को मिलाने से बनाया सकता है ना, अपोजिट कॉर्नर से, अरे बिल्कुल बोल सकते हैं डायगोनली जो आपका होगा ना, जब का बॉडी डायगोनली जो आपका अपोजिट कॉर्नर होगा उससे आप मिला सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए आपका, है ना। फिर क्या कर सकते हैं, दोनों अपोजिट फेस को मिला करके आप एक एक्सिस बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा एक्सिस जो आपका क्या होगा जी आपका 2 अपोजिट फेस से पास करेगा। और फिर तीसरा क्या कर सकते हैं आपका जी, कि एज से, है ना, एज के सेंटर से पास करता हुआ लाइन को आप बना सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये 3 तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकता है ना। मतलब आप क्या करेंगे, इस एक्सिस के बाद रोटेट करेंगे, ये एक्सिस ऐसा है, इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा आपका 360 डिग्री के रिवॉल्यूशन में जो आपका होगा, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा आपका जी, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कहने का सेंस आपका हो गया, यदि आप 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं, मतलब 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन करते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपका क्या मिलेगा आपका जी, 3 बार आपको सेम टाइप का फेस ऑब्जर्व होगा, है ना। 3 बार आपको क्या होगा आपका एक जैसा फेस ऑब्जर्व होगा ठीक है। यदि आप क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करते हैं तो, है ना, तो रोटेट करेंगे तो आपको क्या होगा जी आपका, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा आपका जी, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब क्या आपका होगा जब का 4 बार आपका क्या होगा जब का वो एक जैसा आपका क्या होगा जब का ज्योमेट्री ऑब्जर्व होगा। ये तो सीधा समझ सकते हैं, देख लीजिए आपका
इस एक्सिस को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक बार ये वाला स्क्वायर आपका आपके सामने में है ना, हम लोग ऐसे करके रोटेट करें तो दूसरा बार आपका ये आएगा, है ना, फिर तीसरा बार क्या होगा, एकदम पीछे का जो आपका वो आएगा, फिर चौथी बार कौन सा आपका ये आएगा, है ना। समझ बात आ रहा है ना आपका, 4 बार टोटल आपका क्या होगा, जब का 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक जैसा ज्योमेट्री आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ देखिएगा आपका क्या होगा, जबकि यहाँ एज के, है ना, अपोजिट एज के मिड पॉइंट से जो पास करता हुआ आपका लाइन होगा, वो आपका क्या होगा, जबकि यहाँ पे इस तरह का ज्योमेट्री, इस तरह का आपका क्या होगा जी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ टू फोल्ड। एक्सिस ऑफ टू फोल्ड कहने का सेंस आपका हो गया, जबकि एक्सिस ऑफ टू फोल्ड कहने का सेंस हो गया कि यदि आप इसको 1 कंप्लीट 100 डिग्री 360 डिग्री का रोटेट करते हैं तो 2 बार आपको क्या मिलेगा आपका जी, 2 बार कितना मिलेगा, 2 बार क्या मिलेगा, सेम ज्योमेट्री मिलेगा। समझ बात आ रही है ना आपका, 2 बार आपका क्या होगा, सेम ज्योमेट्री मिलेगा। एकदम क्लियर है। अब देखिए आपको ये पता करना रहेगा कि कितने डिग्री के एंगल के रिवॉल्यूशन के बाद आपको एक जैसा ज्योमेट्री मिलेगा। तो देख लीजिए, यदि कोई भी आपका सिमेट्रिसिटी n फोल्ड है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ या लिख सकते हैं फॉर n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देख लीजिए आपका एंगल बाय विच सेम ज्योमेट्री विल बी ऑब्जर्व्ड इज क्या होगा, 360 डिग्री बाई n। ध्यान रखिएगा आपका 360 डिग्री बाई n मतलब एवरी 360 डिग्री बाई n डिग्री के बाद आपका सेम टाइप का ज्योमेट्री मिलेगा। ध्यान दीजिए आपका यहाँ पे क्या लिखा आपका, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि आपका क्या होगा, कोई भी आपका ऐसा एक्सिस है ना, जो आपका क्या है, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या होगा आपका जी, उसका यदि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो n टाइम्स आपको क्या मिल रहा है, n टाइम्स सेम ज्योमेट्री मिल रहा है। तो कितने डिग्री के एंगल के इंटरवल के बाद आपका मिलेगा जी, आपका कितने डिग्री के एंगल का इंटरवल लेंगे जिससे कि आपको सेम ज्योमेट्री मिलेगा, तो 360 डिग्री बाई n। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए आपका, यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब आपको यहाँ पे पूछेंगे कि बताइए इसको कितना डिग्री के एंगल पे टर्न करेंगे, है ना, कि जिससे कि आपका क्या होगा, क्या मिलेगा कि अभी जैसा है, अभी जैसा आपका डायग्राम दिख रहा है वैसा ही दिखे, है ना, अभी जैसा आपका क्या ज्योमेट्री दिख रहा है एकदम सेम वैसा ही दिखे। कितने डिग्री के एंगल पे टर्न करेंगे, तो वो आपका एंगल कितना आपका हो जाएगा जिसके लिए 360 डिग्री बाई कितना, 3 फोल्ड है ना, तो 3 मतलब कितना 120 डिग्री, मतलब एवरी 120 डिग्री के एंगल के रिवॉल्यूशन के बाद आपका क्या होगा, जबका सेम टाइप का ज्योमेट्री ऑब्जर्व होगा। एकदम क्लियर है ना। फर्स्ट 120 डिग्री पे आपका क्या होगा, जबका जैसा था वैसा ही आएगा, फिर नेक्स्ट 120 डिग्री पे आपका क्या होगा, जबका जैसा ओरिजिनली था वैसा ही आएगा, एंड फिर आपका नेक्स्ट 120 डिग्री के एंगल पे आपका क्या होगा, जबका जैसा था वैसा ही आएगा। मतलब आपका क्या हुआ, मतलब 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन करते हैं तो उसमें 3 बार आपका क्या होगा, जबका सेम ज्योमेट्री ऑब्जर्व होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो आप वैसे ये टॉपिक नहीं भी पढ़े होते तो यहाँ पे आप आराम से बता सकते थे। ठीक है, चलिए कोई बता देगा, बच्चा भी बता देगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, आपको पूछेंगे कि कितने डिग्री के एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद आपको सेम टाइप का ज्योमेट्री मिलेगा, है ना। तो जो नहीं भी जानते हैं वो तो बता सकते थे 90 डिग्री, लेकिन इसको फॉर्मूला से निकाल के दिखाते हैं। क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, 4 फोल्ड, है ना। 4 फोल्ड कहने का सेंस हुआ 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन करते हैं तो उसमें 4 बार आपको एक जैसा ज्योमेट्री मिलेगा। तो कितने डिग्री के एंगल के इंटरवल के बाद मिलेगा जी आपका, तो 360 डिग्री और बाई 4 मतलब कितना आपका 90 डिग्री के आपका इंटरवल के बाद आपका क्या मिलेगा, सेम टाइप का ज्योमेट्री ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 2 फोल्ड लिखा हुआ है ना, 2 फोल्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कितने डिग्री के एंगल के इंटरवल के बाद आपका सेम ज्योमेट्री मिलेगा, तो बड़ा ही आसान है। देख लीजिए आपका 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री के बाद आपका क्या मिलेगा आपका जी, कि ये एक जैसा ज्योमेट्री मिलेगा। जैसा अभी दिख रहा है तो 180 डिग्री पे घुमा देंगे, इसको रोटेट कर देंगे तो फिर जैसा है अभी वैसा ही दिखेगा। फिर नेक्स्ट 120 डिग्री के एंगल पे 180 डिग्री के एंगल पे घुमाएंगे तो जैसा ओरिजिनली था वैसा ही दिखेगा। मतलब 360 में 2 बार आपका क्या होगा, जबका एक जैसा ज्योमेट्री आएगा। ठीक है,
ये एकदम क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब चलिए हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हुआ, जो बिल्कुल कॉर्नर से है ना, कॉर्नर से पास कर रहा है, तो ऐसा इस क्यूब में कितने तरीके का एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है ना, ऐसा आपका इस क्यूब में कितने तरीके के एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। चलिए वो निकालने के लिए देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बताए थे, एज को, फेस को सॉरी फेस को लेकर के बताए थे, फेस को, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्नर से मैच कर रहा था, कॉर्नर को लेकर के बताएंगे। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है आपका जी, 8 है ना। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है आपका जी, आपका नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपका 8 है, ठीक है ना। तो बताइए आपका, देखिए एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 कॉर्नर को इन्वॉल्व करा रहा है ना, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है आपका जी, 2 कॉर्नर को एंगेज कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो आपका हो जाएगा, जो ये इस तरह का होगा, इस केस में वो क्या आपका होगा, जबकि 8 टोटल कॉर्नर है और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है, 2 कॉर्नर को यूज कर रहा है, तो टोटल कितना आपका हो जाएगा 8/2 मतलब कितना 4। देखिए ये जो 4 जो लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ आपका नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए आपका क्या कर रहा है, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये अपोजिट फेस को एंगेज कर रखा है ना, अपोजिट फेस को एंगेज कर रखा है, ठीक है। समझ बात आ रही है ना आपका। यहाँ पे देखिए ये एक फेस है ऊपर में, यहाँ पे एक नीचे में एक फेस है, इन दोनों को क्या कर रहा है आपका जी, ये एंगेज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो निकालेंगे आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फेस कितना होगा, है ना, नंबर ऑफ आपका क्या होगा, फेस कितना होगा। तो एक क्यूब में नंबर ऑफ फेस कितना होता है, 6 होता है ना, अरे टोटल 6 होता है ना। बताइए एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 फेस को एंगेज करके रखा है, तो क्या आपका हो जाएगा आपका जी, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा 6/2 3। तो देख लीजिए आपका 3 लिखा हुआ है ना। अरे कोई दिक्कत है, मतलब क्या आपका टोटल फेस जो आपका है, फेस जो है 6 है, तो नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो आपका हो जाएगा 6/2 मतलब 3, मतलब ये जो 3 जो लिखा हुआ आपका, वही लिखा हुआ आपका जी नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ किससे पास कर रहा है, एज से पास कर रहा है, एज से, है ना। तो बताइए एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एज कितना होता है, तो देखिए 12 है, काउंट कर लीजिए, बचपन में सिखाया था ये, नंबर ऑफ टोटल एज आपका कितना होगा 12 होगा। और एक जो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो आपका 2 एज को इन्वॉल्व करा रहा है ना, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका क्या कर रहा है, 2 एज को इंगेज कर रखा है। तो बताइए नंबर ऑफ सबसे पहले एज लिख देते हैं, एज का संख्या कितना आपका जी, आपका 12। तो नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब आपका हो जाएगा 12/2 मतलब कितना हो गया 6। कोई दिक्कत है, तो ये 6 आपका हो गया, 6 जो आपका हो गया जिसका वो नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, है ना। तो अब बताइए टोटल नंबर की हम बात कर लेंगे जी, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे कितना आपका हो गया जबकि 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ 6 हुआ। तो 6 4 10 और 3 13, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब का हो गया वो 13 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मतलब कितने तरीके का ये हो सकता है किसी भी क्यूब में, हर तरह का सिमेट्रिसिटी का। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बता चुके हैं कि ये आपका जेईई मेंस में या फिर एडवांस में पूछा जा सकता है। ये बोर्ड का आपका टॉपिक नहीं है और ना ही नीट का है ना, नीट में भी आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल। बताइए क्या था आपका जी, किस किस का सम होगा। तो टोटल सीवेस का है ना, फिर देखिए प्लस टोटल पीओएस का प्लस टोटल एओएस का, है ना। सीओएस समझ रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पीओएस समझ रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एओएस समझ रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बताइए ये कितना था जेब का, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था आपका, एक ही था, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था आपका जी, एक था, ठीक।
ये पी बस कितना था जी, टोटल कितना था, तो 3 और प्लस 6 था। ध्यान में आपको होगा, नहीं होगा तो पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कितना आपका होगा जब का, ये कितना था, तो देखिए ये आपका 3 था, है ना, 4 था और 6 था, ठीक है, 3 4 6। अब बताइए सबको ऐड कर दीजिए, कितना आपका आएगा जब का, तो ऐड करने के बाद आपका टोटल 23 आ रहा है। मतलब किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में, है ना, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो आपका होगा वो कितना आपका होगा जब का, तो 23 हो जाएगा। देख लीजिए ये जो आपका क्यूब है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपका क्या मिलेगा जब का, सिमेट्रिसिटी मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 23। क्या क्या हो सकता है, तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर से पास करता हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, देख लीजिए आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा 3D विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, जबकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी दिखा देते हैं आपका, इस तरह करके एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। समझ बात आ रहा है ना आपका। तो ये इन सब को आप ऐड करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो क्या मिलेगा आपका, 23 मिलेगा। तो बस यही आपका टॉपिक था, आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब यहाँ से एक आपका अलग ही रुख ले